तो देखो पिछली वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गए थे। आज अपन 37 तक ट्राई करने हैं। ठीक है, देखो 37वां क्वेश्चन में की गवा है, किसी व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों की मतलब किसी व्यक्ति की प्रथम 5 महीनों की औसत खर्च है नहीं जो 3000 रुपये है। ठीक है, अंतिम 7 महीनों का औसत खर्च 4500 रुपये है। यदि उसकी वार्षिक बचत, ठीक है, वार्षिक मतलब 1 साल की बात करी गई है, यदि वह 1 साल में कितनी 13,500 रुपये बचा हुआ है तो अपन ने उसकी औसत आय ज्ञात करनी है। देखो सेम पिछला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हम मिस्त्री देख कर ट्राई कर सको यो चाहो तो। ठीक है, यो चाहो तो हम ट्राई कर सको, लेकिन मैं फिर भी करवाऊँगा एडा हूँ मैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37, देखो कई बार 5 महीने की जो ठीक है 5 महीने की उसकी औसत आय है नहीं, सॉरी औसत खर्च, जो उसका औसत खर्च है 5 महीने का 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये उस यो मतलब 3000 रुपये वह एवरेज खर्च करा है, एवरेज करा है। ठीक है, 3000 रुपये 5 महीने में उसका एवरेज खर्चा है। ठीक है, आप उसका कुल खर्च निकाल देगा भाई 5 महीने में कितना खर्च होगा। क्या करेंगे, जो 5 महीने में जो उसकी एवरेज खर्च करे नहीं उसका आप 5 तक गुना कर देंगे। ठीक है, एवरेज खर्च कितना करे 3000 रुपये करे, तो आप क्या करेंगे 5 की गुना 3000 तक करेंगे तो 3 पंजे 15,000 रुपये की करे उसकी मतलब 5 महीने में खर्च करे। फिर आगे की बाद ठीक है आगे के गए अगले 7 महीने का खर्च जो उसका औसत खर्च है नहीं 4500 रुपया। ठीक है, 4500 रुपया, तो आप एक वह निकाल लेगा भाई उसकी 7 महीने में कितना टोटल खर्च कितना करे, तो क्या करेंगे जो 4500 की गुना 7 कर देंगे। ठीक है, तो करो 700 700 7 पंजे 35 35 का 50 हासिल 3 7 चुका 28 और 3 31। 7 महीने में कितना खर्च करे उसकी 31,500 रुपये, ये उसका खर्च आएगा। ठीक है, खर्च आएगा वार्षिक खर्च है यो, सॉरी खर्च आएगा यो। अब क्या करेंगे आप उसका टोटल खर्च निकाल देंगे, मतलब 1 साल में कितना खर्च करा। ठीक है, मतलब उसका वार्षिक खर्च निकाल देंगे। तो क्या करेंगे वार्षिक खर्च में कितने महीने का खर्चा होगा, उसका 12 महीने का खर्चा होगा। ठीक है, क्यों 1 साल में कितने महीने होगा 12 महीने। 12 महीने का खर्च को कर निकालेंगे यहाँ पे, जो उसकी 5 महीने में खर्च करे कितने 15,000 रुपये खर्च करे, और जो उसकी 7 महीने में खर्च करे कितने हज़ार खर्च करे 31,500। धन्यवाद यहाँ पे जोड़ देंगे, क्यों क्या होगा फिर 12 महीने का अपना खर्चा है जगह। ठीक है, तो जोड़ो 31,500 में 15,000 जोड़ोगे तो कितना होगा 500 9 का 9 है जगह 5 और 1 6 3 और 1 4 40,500 क्या आ गया उसका 12 महीने का खर्च आ गया। ठीक है, 12 महीने का खर्च आ गया। ये भी उसकी क्या दे रखी है अपना तो वार्षिक बचत दे रखी है। ठीक है, वार्षिक बचत दे रखी है कितनी है 13,500 है। ठीक है, 13,500 आपने क्या करनी है वार्षिक औसत आय निकालनी है, मासिक औसत आय निकालनी है। ठीक है, अपन मासिक औसत आय निकालनी है, लेकिन यूरे के वार्षिक बचत है और यूरे के अपना वार्षिक खर्च है। तो क्या करेंगे एक बार यहाँ पे वार्षिक आय निकाल लेंगे, उसकी वार्षिक आय कितनी थी मतलब 12 महीने में उसकी कितने रुपये कमाई। ठीक है, वार्षिक आय निकालेंगे तो वार्षिक आय किसके बराबर हुई कर दी। ठीक है, मैंने बताया था जो इनकम हुई कर दी किसके बराबर हुई कर दी, जो खर्च करे उसकी प्लस में जो उसकी बचत है। ठीक है, जो खर्च करे प्लस में उसकी बचत है वह आय हो जाएगी। वो वार्षिक आय निकालनी है अपन है, तो उसकी वर्ष में जितना खर्च करे, ठीक है, जो उसका वार्षिक खर्च है और जो उसकी वार्षिक बचत है उन दोनों में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी उसकी वार्षिक आय आ जाएगी। तो 40,500 में आप ही कराएंगे 13,500 जोड़ेंगे, तो जोड़ो 2 जीरो 9 की 9 5 और 5 10 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 6 और 3 9 9 और 1 10 10 की 0 हासिल 1 4 और 1 5 5 और 1 6 60,000 रुपये की आएगा उसको वार्षिक आय आएगी। ठीक है, 60,000 रुपये वार्षिक आय आएगी।
ये पापा ने करना क्या है, मासिक आय ज्ञात करनी है। औसत मासिक आय, ठीक है, औसत मासिक आय। अब देखो यह जो आय आई है नहीं, ये कितने महीने की, 12 महीने की आय है, ठीक है, ये 12 महीने की आय है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक महीने की आय निकालनी है, मतलब मासिक आय निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो टोटल आय थी नहीं उसकी 12 महीने की, उसकी क्या करेंगे 12 तक डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी अपनी एक महीने की आय आ जाएगी। तो काटो 12 कम 12, 12 पंजे 60, या 3 0 9 9, ठीक है, 5000 के आ जाएगा, 5000 के आ जाएगी उसकी औसत, मतलब मासिक औसत आय आ जाएगी, ठीक है, और मासिक आय आ जाएगी। यो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या गया, अगर भाई एक विद्यालय में की क्या है, एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के रसायन के 3 सेक्शन में क्रमशः कितने 30 40 50 छात्र हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 38, कोई भी 10वीं क्लास है, उसमें क्या है, जो केमिस्ट्री के नहीं, केमिस्ट्री के 3 सेक्शन है, अपन मान लिया ए बी और सी, या 3 सेक्शन मान लिए, ठीक है। इन 3 एक काम नहीं मानो थम, आपने मान लिया पहला सेक्शन क्या था, ए था, दूसरा सेक्शन बी था, और तीसरा सेक्शन क्या था, सी था अपना, ठीक है। अब के बाद जो ए सेक्शन में नहीं, मतलब पहला सेक्शन में 30 विद्यार्थी है, दूसरा में 40 है, और तीसरा में 50 विद्यार्थी है, ठीक है। अब के बाद इन अगर सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है नहीं, इन सेक्शनों में रसायन में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 40 45 60 है। तो आपने क्या करना है, तीनों सेक्शनों के मिलाकर प्रति छात्र द्वारा औसत अंक कितने प्राप्त करे गए वहाँ निकालने हैं, ठीक है। जब आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का रखे आपने कुछ ही क्षेत्रीय, ठीक है। 7 संख्या का औसत इतना है, 5 संख्या का औसत इतना है, तो 12 संख्या का औसत बताओ, ठीक है, या टोटल संख्या का औसत बताओ, वाई क्वेश्चन है। अब देखो के बाद जो 30 विद्यार्थी थे उनकी जो औसत है नहीं, औसत अंक कितने हैं, 40 है, ठीक है। और जो 40 विद्यार्थी थे उनके औसत अंक 45 है, और जो 50 विद्यार्थी थे उनके औसत अंक 60 है, ठीक है। अब वहाँ पे 30 विद्यार्थी टोटल कितने अंक प्राप्त करे, 30 विद्यार्थियों ने वहाँ निकाल दिया, क्या करेंगे, जो उनका औसत है नहीं और जितने विद्यार्थी उन तक गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगी अपने टोटल अंक आ जाएगी, कुल अंक आ जाएगी। अब 30 विद्यार्थी थे, 30 विद्यार्थी ने 40 अंक औसत अंक प्राप्त करे, तो उनका जोड़ कितने आ जाएगा, 30 की गुणा 40 तक कर देंगे, 30 की गुणा 40 तक करेंगे, कितना होगा 1200, मतलब क्या आ गया, 30 विद्यार्थियों ने 1200 अंक प्राप्त करे, ठीक है। उसी तरह 40 विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त करे वो निकाल दिया, तो क्या करेंगे, 40 की गुणा 45 तक कर देंगे। अब करो 45 0 0, ठीक है, 45 चौके कितना होगा, 45 दूनी 90, 45 चौके 180, 45 ठीक है, 45 चौके 180, 1800, ठीक है, 1800 आऊगा। अब क्या कराएंगे, 50 की गुणा 60 तक कर देंगे, उस तक क्या आ जाएगा, जो 50 विद्यार्थी थे नहीं, तीसरा सेक्शन में 50 विद्यार्थी थे, उनके अपने औसत अंक, सॉरी कुल अंक आ जाएगी, ठीक है, कुल अंक आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 50 की गुणा 60 तक करेंगे, कितना होगा 3000, मतलब 50 विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त करे, 3000। अब क्या हुआ था, देखो तीनों सेक्शन में, तीनों सेक्शनों के मिला, मतलब तीनों सेक्शन के छात्र मिला दिए। तीनों सेक्शन में कुल छात्र कितने थे, पहला में 30 थे, फिर दूसरा में 40 थे, तीसरा में 50 थे। टोटल तीनों सेक्शन में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 120, कुल विद्यार्थी 120 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, अपन उनका प्रत्येक विद्यार्थी का औसत अंक ज्ञात करना है, प्रत्येक विद्यार्थी का औसत अंक ज्ञात करना है, ठीक है। सॉरी, ईबीओ के आगे अपने 120 विद्यार्थी है, आप एक बार निकाल दिया भाई 120 विद्यार्थी तो है, आपने
एक विद्यार्थी का औसत अंक ज्ञात करना है। ठीक है, 120 विद्यार्थी है, 120 विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त करे वह निकाल लिया, कुकर निकालोगे। जो 30 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त करे, कुल अंक प्राप्त करे, और 40 ने कुल अंक जितने कुल अंक प्राप्त करे, और 50 ने जितने कुल अंक प्राप्त करे, उनकी यहाँ पे टोटल आती जोड़ देंगे। तीनों आती जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, 120 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त करे नहीं वह आ जाएगी। ठीक है, इनकी जोड़ो, 1200 में 1800 जोड़े, कितना आया 3000, 3000 में 3000 जोड़ोगे कितना होगा 6000 आएगा। ठीक है, 6000 आया। 6000 में यहाँ 6000 क्या है, 120 विद्यार्थियों के औसत मतलब 120 विद्यार्थियों के अंक आ गए। ठीक है, अब के पूछेंगे एक विद्यार्थी ने कितने औसत अंक प्राप्त करे, एक विद्यार्थी ने कितने औसत अंक प्राप्त करे, अपन मतलब एवरेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, 120 का कोई काम है यूरा एवरेज निकालनी है जी। तो 120 की क्या कर देंगे यहाँ पे 6000 का डिवाइड में भेज देंगे। जब 6000 का डिवाइड में भेजोगे, जीरो तो जीरो कट गई, काटो 12 कम 12, 12 पंजी 60, कितना बचा यूरा 5 बचा या 0 बची, मतलब कितना बचा 50 बचा। 50 क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो सेम अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या दे दिया, वहाँ 10वीं में क्या है, जो रसायन के 4 सेक्शन है। ठीक है, वहाँ कौन से 40 35 45 42। ठीक है, तीनों सेक्शनों में क्या कराया, उनकी जो तीनों सेक्शनों में रसायन में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 50 60 55 45 है। तो आपने क्या करना है, चारों सेक्शनों को मिलाकर प्रति छात्र के औसत अंक ज्ञात करने। देखो सेम ऊपरला क्वेश्चन है, मिला के देख लो, हम ट्राई कर सको। ठीक है, ट्राई करियो, आसान है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है, जो नहीं है वह तो कमेंट में बता दियो, मैं दोबारा करवा दूंगा। ये अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है, 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। देखो आसान क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 40 देखो कि क्या, 4 संख्या अपन मान 1 2 जितनी संख्या दे रखी नहीं, इस टाइप में जो क्वेश्चन है जब करना कि आपने जितनी संख्या दे रखी नहीं वहाँ लिख लेनी है। ठीक है, 4 संख्या दी है नहीं, तो 1 2 3 4 आपने अपना तक बताया को नहीं रखा कि भाई पहली संख्या की थी, दूसरी संख्या की है, तीसरी संख्या की है। ठीक है, लेकिन अपने तो अंतिम संख्या बता रखी की है। अब देखो कि जो प्रथम 3 संख्या का औसत है नहीं, प्रथम 3 संख्या का औसत है 20 है। ठीक है, प्रथम 3 संख्या का औसत 20 है और अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है 18 है। ठीक है, अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। ये बापी प्रथम 3 संख्या का जोड़ निकाल लिया, यूर्ति कितना होगा अपने बेरत है। देखो क्या हो करता, जो अपना एवरेज हो करता किसके बराबर हो करता, सम, जो एवरेज हो करता नहीं, एवरेज किसके बराबर हो करता, सम ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी नंबर बाय टोटल नंबर, यो करता नहीं। ठीक है, अब अपना तो देखो 3 संख्या का एवरेज दे रखी है, कितनी है, प्रथम 3 संख्या की एवरेज 20 है। ठीक है, और वहाँ 3 संख्या कौन कौन सी है, उन तीनों संख्या का क्या करेंगे, या फिर जोड़ करेंगे, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या प्लस में तीसरी संख्या। ठीक है, कुछ भी हो इसका यहाँ। ये भी टोटल नंबर कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या का जोड़ के या नहीं, तो टोटल नंबर 3 है। तो यूरता पे पहली दूसरी 2 है, सॉरी पहली दूसरी और तीसरी संख्या का सम निकाल देंगे। क्या करेंगे, युक्त 3 है नहीं, ये 3 20 का गुणा में बिक जाएगा, तो क्या जगह सम युक्त आप सीधा भी कर सकते थे। ठीक है, क्या हो जाता अपना जो सम ऑफ नंबर होगा नहीं, सम ऑफ नंबर क्या हो करता है, एवरेज गुणा में टोटल नंबर। ठीक है, एवरेज गुणा में टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर हो करता है। ठीक है, ये बताया रखा मैंने धरते। ये सम ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, प्रथम 3 संख्या का सम कितना आया, आप ही क्या कर देंगे, एवरेज होगी नहीं,
वहाँ टोटल नंबर तक गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना होगा 20 30 60, मतलब प्रथम 3 संख्या का जोड़ है नहीं जो 60 आया। ठीक है, 60 है। अब आगे के गया जो अंतिम 3 संख्या नहीं, मतलब दूसरी तीसरी चौथी, उनका जो जोड़ है 18 है, सॉरी एवरेज 18 है। तो आप ये अंतिम 3 संख्या का जोड़ निकाल लिया, अंतिम 3 संख्या का जोड़ निकालोगे, दूसरी तीसरी चौथी, इनका जोड़ निकालेंगे। जोड़ सम किसका बराबर करता है, एवरेज। एवरेज कितनी दे रखी है अंतिम 3 संख्या की 18, गुणा में टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3, टोटल नंबर कितने 3, 18 कितने, 18 3 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 18 3 54 हो जाएगा, मतलब पहली दूसरी तीसरी और चौथी। ठीक है, संख्या का जो जोड़ आया नहीं, दूसरी तीसरी चौथी संख्या का जोड़ कितना आया 54 आया। ठीक है, ये अपन ने करना क्या है, देखो अपना तो या दूसरी तीसरी चौथी संख्या दे दी, आपने समीकरण 1 मान ली, या समीकरण 1 मान ली, या समीकरण 2 मान ली। ठीक है, ये 1 मान ली या 2 मान ली, कोई भी मान लो, कोई फर्क को नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में था यहाँ पे समीकरण 1 थी, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ किसका बराबर था 60 का बराबर था। समीकरण 2 की थी दूसरी तीसरी और चौथी संख्या थी नहीं जो, उनका जोड़ 54 का बराबर था। ठीक है, यह पहली समीकरण थी, यह दूसरी थी। पहली में तो दूसरी समीकरण घटा देंगे, पहली में तो दूसरी समीकरण आप घटाओगे नहीं, तो पहली समीकरण में तो दूसरी समीकरण घटाओगे, तो ये दूसरा सेकंड नंबर होगा, इस सेकंड नंबर तक घट जाएगा, जो थर्ड नंबर होगा नहीं इस थर्ड नंबर तक घट जाएगा। क्यों, माइनस की गुणावित्र होगी नहीं सारा तक। ठीक है, यह माइनस में हो जाएगी। ये बचेगा कि यूरा है पहला नंबर, यूरा माइनस का चौथा नंबर हो जाएगा। क्यों, माइनस की गुणा होगी नहीं, अपना घटाया है, तो क्या हो जाएगा पहला नंबर माइनस चौथा नंबर, यूरा कितना हो गया माइनस का 54 हो गया। ठीक है, माइनस का 54, 60 में तो 54 जाओगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 60 में तो 54 गए, 6 बचा। अब देखो क्या है अपना जो पहला नंबर है माइनस में चौथा नंबर किसका बराबर है 6 का बराबर है। ठीक है, अब अपना तो क्या रखा था क्वेश्चन में, जो अंतिम नंबर है नहीं, अंतिम नंबर है 4 संख्या थी, पहली थी दूसरी थी तीसरी थी और चौथी थी। अंतिम संख्या मतलब अंतिम संख्या कौन सी होगी, चौथा नंबर होगा। चौथा नंबर के दे रखा अपना तो 19 दे रखा, तो अपन करना क्या था पहला नंबर निकालना था। तो क्या करेंगे 19 है, यो माइनस का इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 + 19, 6 + 19 कितना होगा 25, 25 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी, 25 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 40वां का आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। देखो यो तो अपना हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, यो क्या हो गया अपना बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, ये इतना लंबा बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, और जो अपना क्वेश्चन इस पेपर में टकर जाए तो आप इसकी करने बैठेंगे अपना टाइम खराब होगा, तो इसकी आप दूसरा मेथड तय भी करवाने की कोशिश करूँ था ना। ठीक है, दूसरा मेथड में क्या होगा, वहाँ यहाँ पे 4 संख्या लिख लेंगे। ठीक है, 4 संख्या लिख ली। अब क्या किया, जो पहली 3 संख्या का जोड़ है नहीं, सॉरी एवरेज है 20 है, अंतिम 3 संख्या का जोड़ है 18 है, अंतिम 3 संख्या का जो एवरेज है 18 है। ठीक है, पहली 3 संख्या का जो एवरेज है 20 है, अंतिम 3 संख्या का एवरेज 18 है। तो आप क्या करेंगे, जो पहला एवरेज होगा नहीं बड़ा एवरेज में, तो छोटा एवरेज घटा देंगे। कितना आया पहला, मतलब एक एवरेज जो एवरेज होगा नहीं इनका डिफरेंस निकाल देंगे। ये 20 और 18 का डिफरेंस कितना आया 2 आया। ठीक है, 20 और 18 का डिफरेंस 2 आया। ये 20 और 18 का डिफरेंस 2 आया। अब जो सी कॉमन संख्या नहीं वहाँ तो हटा देंगे, कॉमन संख्या तो हटा देंगे। अब इनमें देखो कॉमन के क्या लग रहा है, 2 और 3 इसमें भी आवा है, इन 3 संख्या में भी आवा, 2 और 3 इन 3 संख्या में भी आवा, तो इन 3 हटा देंगे, बचेगा कि जो अपना पहली संख्या। ठीक है,
माइनस में चौथी संख्या। ठीक है, इनका आप डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस ले आए तो इनकी घटाओगे तो क्या आ जाएगा वाई, पहली संख्या माइनस में चौथी संख्या। ठीक है, अब जो अपना जो एवरेज आया नहीं, इनका यो एवरेज आया है, जो तीन आपने जितनी संख्या ली है नहीं उसका क्या करते हैं यहाँ पे गुणा करते हैं, जितनी संख्या ली है उसका गुणा करते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा, पहली संख्या माइनस चौथी संख्या बराबर कितना है 6 आया। ठीक है, चौथी संख्या दे रखी है अपने तो 19 है, तो क्या करेंगे 19 थी आप इस साइड ले आएंगे, क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 19 + 6 कितना हो जाएगा 25, वाई अपना 25 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 के आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जो यो नहीं समझ में आया नहीं था, हम ऊपरला तरीका तक कर सको। ठीक है, ऊपरला तरीका भी आसान है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या गया, चार संख्या दी गई है, प्रथम 3 संख्या का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। तो आपने क्या करना है, पहली अपने तो पहली संख्या दे दी कितनी 14, तो अंतिम संख्या ज्ञात करनी। देख ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस उसमें की ऊपरला में क्या दे दी थी, अंतिम संख्या दे दी थी, पहली संख्या निकालनी थी, यूरा पहली संख्या दे दी, यूरा अपन अंतिम संख्या निकालनी। देखो क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 अब क्या है, देखो पहले यहाँ पे लिख लेंगे, 4 संख्या की बात करेगी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। ठीक है, अब के बाद प्रथम 3 संख्या का औसत है नहीं, दो कितना है, प्रथम 3 संख्या का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहली 3 संख्या का जोड़ निकाल लिया, पहली 3 संख्या का जोड़ निकालेंगे, तो पहली 3 संख्या का जोड़ क्यों करता है, एवरेज, एवरेज कितना है इन 3 संख्या का, जो एवरेज कितना है 16 और गुणा में टोटल नंबर कितनी है 3, तो 3 तक क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 16 थी कितना जो 48 हो जाएगा। ये प्रथम 3 संख्या का जोड़ है क्या, कितना है 48 आया। फिर अब आप क्या करेंगे, अंतिम 3 संख्या का जोड़ निकालेंगे, मतलब दूसरी तीसरी चौथी इनका जोड़ निकालेंगे, इनका जोड़ कितना होगा, अंतिम 3 संख्या का जोड़, इनका जोड़ कितना होगा, एवरेज गुणा में टोटल नंबर, एवरेज कितना है इनका 18 और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3, तो 3 तक ही कर देंगे गुणा करते हैं, 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या में था छोटी संख्या घटा देंगे, बड़ी संख्या में था छोटी संख्या घटाओगे, यही भी ये आप ही मान लेंगे समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। आपने क्या कराया, समीकरण 1 में था समीकरण 2 माइनस कर दी, समीकरण 1 में था समीकरण 2 माइनस कराएंगे, यह समीकरण 1 है, इसमें तो आपने क्या कराया, समीकरण 2 माइनस कराएंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यह चौथी संख्या है। ठीक है, यह समीकरण 1 थी, अरे यह ऊपर ली आपने समीकरण 2 मानी थी, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में था समीकरण 2 माइनस कराएंगे, ठीक है, ये 2 है दूसरी संख्या। ठीक है, ये अपनी तीसरी संख्या है। अब समीकरण 1 का जोड़ कितना था अपना, कितना था 54 था, समीकरण 2 का जोड़ कितना था 48 था। ठीक है, लिख लिया। अब क्या देखो, पहली संख्या प्लस में तीसरी प्लस में चौथी संख्या, माइनस की गुणा भी तरह होगी, माइनस में पहली संख्या माइनस में दूसरी संख्या और माइनस में तीसरी संख्या। ठीक है, और 54 में 48 जाऊँगा, कितने बचेगी, 54 में 48 जाऊँगा 6 बचेगी। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या था, दूसरी संख्या गई, तीसरी संख्या था, तीसरी संख्या गई, यूरा कितना बचा, चौथी संख्या माइनस में पहली संख्या बराबर 6। ठीक है, अब अपना तो देखो पहली संख्या दे रखी थी, पहली संख्या का मान कितना दे था
14 दिया, ठीक है। पहली संख्या का मान 14 दिया, आपने करना कि अंतिम संख्या निकालनी है। तो 14 यूरो माइनस का इस साइड ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। तो चौथी संख्या क्या है, ये अपनी 20 आएगी। 20 या आपने निकालनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन 42 में क्या गया, 5 संख्या दी गई है। प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है, 16 है। अंतिम 4 संख्या का औसत 18 है। पहली संख्या 14 है, तो आपने अंतिम संख्या निकालनी है, ठीक है। देखो सेम 41वां क्वेश्चन कर का है, यानी सेम टू सेम डिट्टो है। इसमें 4 संख्या दे रखी थी, इसमें क्या दे दी, 5 संख्या दे दी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 42 के दिया, 5 संख्या दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है। ये अपना थी कि कह दिया आगे, जो प्रथम 4 संख्या का औसत है नहीं 16 है, और अंतिम 4 संख्या का औसत क्या है 18, ठीक है। तो आप ये निकाल देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे वाई निकालेंगे, सम निकालेंगे। अब भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। मतलब प्रथम 4 संख्या का जो सम है क्या होगा, ठीक है। सम निकालने वास्ते क्या करे कर दी, सम किसके बराबर हो करता है, एवरेज गुणा में टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 है टोटल नंबर, ठीक है। मतलब 18 की गुणा की करते हैं 4 से करते हैं, सॉरी अंतिम 4 संख्या का एवरेज था 18, तो इसका एवरेज कितना था 16 था, ठीक है। 16 था, तो 16 जो कि किया जाएगा 64। प्रथम 4 संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये क्या करेंगे, अंतिम 4 संख्या का जोड़ निकालेंगे। अंतिम 4 संख्या का जोड़ निकालेंगे। जोड़ निकालने वास्ते क्या करेंगे, एवरेज। एवरेज कितना अंतिम 4 संख्या का 18 है, 18 और टोटल नंबर कितनी है, कितने नंबर हैं, यहाँ 4 है, ठीक है। तो 18 गुणा 4, 18 चौके कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। 18 चौके 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वाई यह समीकरण 1 मान लेंगे, यह समीकरण 2 मान लेंगे। सबसे आसान क्या होगा, जो बड़ा नंबर होगा नहीं में था, बड़ा नंबर में तो छोटा नंबर घटा दो अपना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाओगे। अब 72 में तो आप 64 घटाओगे, कितना बचेगा, 72 में तो 64 गई, 8 बचेगा, ठीक है। 8 बचा, 72 में तो 64 गई, 8 बचा। अब क्या होगा, जो से आप घटाओगे, जो से कॉमन हो गई वहाँ कट जाएगी। अब कॉमन की क्या है 2, इस 2 तो ये 2 कट जाएगा, इस तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या कट जाएगी, चौथी संख्या तो चौथी संख्या कटेगी, ठीक है। और आपने 72 में तो 64 घटाया, मतलब यूरे के बच आओगी 5वीं संख्या माइनस में पहली संख्या आओगी, ठीक है। यो करके देख लियो, यो समझ में नहीं आवे तो इस तरह करके देख लियो कि भाई पहली समीकरण में था, दूसरी समीकरण घटा दी, ठीक है। तो यो ही बनेगा अपना। अब अपना तो देखो पहली संख्या दे रखी थी 14 है, पहली संख्या 14 दे रखी थी। आपने करना क्या, अंतिम संख्या निकालनी थी। अंतिम संख्या क्या थी अपनी, मतलब 5वां नंबर निकालना था, ठीक है। 5वीं संख्या निकालनी थी, 5वीं क्या अंतिम संख्या। तो पहली संख्या 14 दे रखी थी 14, ठीक है। 5वीं संख्या माइनस 14 बराबर किसका थे 8 का। आप पे 14 थी, इस साइड ले आऊँगे, 14 और 8 कितने हो जाएगा 22। तो 5वीं संख्या क्या आ जाएगी 22, 22 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आऊगा, इसका आंसर डी आऊगा। अब देखो अगला क्वेश्चन किया गया, एक कुर्सी है, एक मेज है, एक चारपाई है, इनका औसत मूल्य यानी 1400 रुपया है, जबकि एक मेज, एक चारपाई, एक अलमारी का औसत मूल्य 1700 रुपया। तो एक अलमारी का औसत मूल्य है 1400 रुपये, तो आपने कुर्सी का औसत मूल्य याद करना, ठीक है। देखो सेम ऊपरला क्वेश्चन है, बस इसमें अपना प्राइस की बात कर दी, ठीक है। इसमें अपना नंबर की बात करी थी, कुछ को नहीं सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आयो 43। तो देखो 43वां क्वेश्चन में किया गया, किया गया है
एक कुर्सी है, मतलब एक चेयर है, एक मेज है, ठीक है, एक टेबल होगी, एक चारपाई, एक कोट होगी, ठीक है, चारपाई एक कोट होगी। उनका इन तीनों का एवरेज मूल्य क्या है? 1400 रुपया है, ठीक है। एवरेज औसत मूल्य कितने? 1400 रुपया है। इब के बाय एक मेज, एक चारपाई और एक अलमारी, ठीक है, एक चारपाई और एक अलमारी, एक मेज, एक कोट और एक अलमारी का औसत मूल्य कितना है? 1700 रुपये, ठीक है। आपने क्या करना है? अपना तो अलमारी का मूल्य दे रखा है और अपन कुर्सी चेयर का मूल्य निकालना है, ठीक है। देखो भाई सेम क्वेश्चन बने तो क्या करेंगे? आप जो अपना तो क्या दे रखा चेयर, टेबल और कोट का मतलब एवरेज मूल्य दे रखा है, ठीक है। औसत मूल्य दे रखा है 1400 रुपया। तो आप उनका कुल मूल्य निकाल लेंगे, जो कोट मतलब चेयर का है, टेबल का है और कोट का औसत मूल्य कितना होगा? क्या होगा? सॉरी, कुल मूल्य कितना होगा, ठीक है। मतलब कुल मूल्य कितना होगा इनका, जो उनका औसत मूल्य कितने है? 1400 रुपया, ठीक है। गुणा में टोटल नंबर, टोटल मतलब टोटल जो सामान है, टोटल सामान कितना है? 3 है, 3 चीज़ है, ठीक है। टेबल है, चेयर है और कोट है, ठीक है। 3 सामान है तो क्या कर देंगे? आप 1400 की 3 से गुणा कर देंगे। 14 3 कितना हो जाएगा? 4200 जगह, ठीक है। 4200 क्या आ जाएगा? उनका टोटल मूल्य आ जाएगा। टोटल मूल्य आ जाएगा किसका? अपनी चेयर का, टेबल का और कोट का। उसे 3 आप क्या करेंगे? अपना तो क्या दे रखा? जो टेबल का है, कोट का और अलमारी का एवरेज मूल्य दे रखा है, ठीक है। औसत मूल्य दे रखा है 1700 रुपया। तो आप क्या करेंगे? जो अपनी टेबल का है, कोट का है और अलमारी का जो कुल मूल्य निकाल लेंगे, कुल मूल्य को कर निकालेंगे, जो उनका एवरेज मूल्य दे रखा है और गुणा में क्या कर देंगे? जो जितने टोटल सामान है, ठीक है। बस यूरो ऑर्डर टोटल नंबर था, यूरो टोटल सामान हो गया, कुछ को नहीं, ठीक है। टोटल सामान कितने? 3 है, ठीक है। 17 की गुणा 3 तय करेंगे, 17 3 51, ठीक है। 17 3 51। अब वाई क्या करेंगे? बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाओगे। बड़ी संख्या कितनी है? 5100। 5100 में तो 4200 घटाओगे, 5100 में तो 4200 घटाओगे, इतना बचेगा 900 बचेगा। 5100 में तो 4200 घटाई, कितना बचा? 900 बचा, ठीक है। 900 बचा। वाई जो सी कॉमन चीज़ होगी वो कट जाएगी, कॉमन चीज़ होगी इनमें तो कट जाएगी। ये बचा गई जो अपनी अलमारी माइनस में चेयर, अलमारी माइनस में चेयर, यह बची। उनका क्या करना? अपने प्राइस निकालना है, ठीक है। सॉरी, यूरे वाई कॉमन लेंगे नहीं, इसमें तो यह समीकरण 1 मान लेंगे, यह समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें तो आप ये घटाओगे नहीं, इसमें तो यह घटाओगे, वाई बनेगा। इस साइड के बनेगा अपना अलमारी माइनस चेयर बनेगा और यूरो के बचेगा 5100 में तो 4200 घटाओगे, 900 रुपये बचेगा, ठीक है। अपना तो क्या दे रखा है? अलमारी का जो मूल्य दे रखा है 1400 रुपये दे रखा है। अलमारी का मूल्य 1400 रुपये दे रखा है। अपने क्या करना है? चेयर का मूल्य निकालना है, ठीक है। चेयर का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? आप जो चेयर थी नहीं इस साइड ले आओगे, ठीक है। चेयर यूरा माइनस की इस साइड आएगा, प्लस की हो जाएगी, और जो संख्या नहीं आप इस साइड ले आओगे, या प्लस की इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगी। तो 1400 माइनस में 900 किसका बराबर हो जाएगा? यहाँ चेयर का बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपने चेयर का मूल्य निकालना है, 1400 में तो 900 घटाओगे, कितना बचेगा? 500। 500 के आएगा अपना जो कुर्सी का मूल्य नहीं, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है? 36 डिग्री है, ठीक है। तथा मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ठीक है, उनका औसत तापमान कितना है? 35 डिग्री है, ठीक है। वीरवार का औसत तापमान
34 डिग्री है तो आपने क्या करना, सोमवार का औसत औसत तापमान निकालना। कुछ को नहीं, देखो सेम ऊपर ले जमा आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन नंबर 44 ऊपर ले सेम है। ठीक है, देखो मंडे, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, आगे के दे दिया वीरवार, थर्सडे। इनके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत टेम्परेचर है, नहीं जो औसत टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है। इब मंगलवार, बुधवार, वीरवार का औसत टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इब क्या करेंगे, जो मंगलवार, सोमवार, मंगलवार और जो बुधवार ने टोटल टेम्परेचर कितना था, ये तो एवरेज है उनका, आप टोटल टेम्परेचर निकाल लिया कि भाई तीनों दिन टोटल टेम्परेचर कितना है। अब टोटल टेम्परेचर निकालने वास्ते क्या करेंगे, जो उनका एवरेज टेम्परेचर था, नहीं एवरेज टेम्परेचर कितना था, 36 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस था। तो आप क्या करेंगे, जो तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो टोटल टेम्परेचर निकालने वास्ते क्या करेंगे, जो उनका एवरेज टेम्परेचर था, नहीं, ठीक है, और जो टोटल दिन थे, टोटल दिन कितने थे, 3 दिन, तो उनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब एवरेज टेम्परेचर कितना था, 36 डिग्री सेल्सियस था, उसकी क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर करोगे 3 6 18, 18 का 8, ऐसे लिख 3 3 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, अब देखो क्या गया, आ गई मंगलवार, बुधवार, वीरवार। ठीक है, मतलब मंगलवार, बुधवार, वीरवार, इनका अपना था औसत टेम्परेचर दे रखा 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, अब आप उनका कुल टेम्परेचर निकाला, कुल टेम्परेचर निकालने वास्ते क्या करेंगे, जो 35 की गुणा नहीं टोटल दिन तय कर देंगे। टोटल दिन कितने आपने 3 है। ठीक है, 35 की गुणा 3 तय कर देंगे। अब 35 की गुणा 3 तय करोगे, 35 3 कितना होगा, 105 होगा, 35 3 105 होगा। अब क्या करेंगे, वाई बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटा देंगे, बड़ी संख्या 108 है, 108 में तो 5 घटाओगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब जो कॉमन होगा नहीं वो कट जाएगा, कॉमन होगा कट जाएगा। ठीक है, ट्यूजडे था ट्यूजडे गया, वेडनेसडे था वेडनेसडे गया, जो के बचा मंडे। ठीक है, और इसमें तो यो घटाया है, यहाँ घटाया है, तो के यूरा कितना बचेगा, माइनस में थर्सडे बचेगा। ठीक है, माइनस में थर्सडे बचेगा। अब अपना देखो जो थर्सडे का जो उस टेम्परेचर दे रखा नहीं, कितना दे रखा है, 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो आपने क्या करना है, सोमवार का टेम्परेचर निकालना है। सोमवार का टेम्परेचर निकालना है नहीं, तो क्या करेंगे, अपना 34 का कोई काम नहीं हो रहा, 34 माइनस का साइड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस में 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा, 37। तो मंडे का जो टेम्परेचर था नहीं 37 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, मंडे का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखो क्या हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार का औसत टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। तो वीरवार का वीरवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, नहीं तो सोमवार का टेम्परेचर निकालना है। सेम ऊपरला क्वेश्चन है डिट्टो, बस यूरो की यह संख्या अलग अलग दे दी। ठीक है, तो ट्राई करके देखियो, 45वां क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करके देखियो। सेम ऊपर यो 46वां क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। ठीक है, इनका इसमें 4 दिन दे दिए। ठीक है, उस टेम्परेचर कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। ठीक है, इसमें भी 4 दिन दे दिए, इसका उस टेम्परेचर कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो शुक्रवार को उस टेम्परेचर
44 डिग्री सेल्सियस है नहीं, तो अपन क्या करना है, सोमवार का उसे टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, यो भी निकाल, इसको ट्राई करके देखियो 40 तक। ठीक है, और जो प्रॉब्लम आवे नहीं कि मैं पूछ ले करूँ, कमेंट में बता दे करूँ, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आवे तो। ठीक है, ओके भाई, ध्यान रखियो अपना। जो कोई लास्ट बार और कहूँ, जो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आवे तो एक बार कमेंट में बता दे करो। ठीक है, कोई पीछा नहीं लगता अपना। ठीक है, ओके भाई, ध्यान रखियो अपना। ये अपने आज की वीडियो थी।